हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 अभी भी नहीं किया है तो यहाँ पर आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार और रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस टाइम पे हम अपने सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, ताकि जब हमारा न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट होगा विद न्यू रेशो तो उसका इफ़ेक्ट हमारे आगे फ्यूचर एग्रीमेंट्स पे ना पड़े। तो उस टाइम पे अगर हमारे किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई है तो उससे मिलने वाला प्रॉफिट या लॉस हम पहले से ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन के लिए ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और ये एक तरीके से नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दैट मीन्स अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी की वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपका कोई नया एसेट आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके लिए गेन ही है फर्म के लिए। तो अगर आपका गेन है तो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे या एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर आपको किसी एसेट या लाइबिलिटी की वजह से लॉस हो रहा है या आपका कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और एंट्रीज में रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। दैट मीन्स लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और इनकम और गेन्स के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। बस इस चीज़ को आपको माइंड में याद रखना है। सो when will a firm incur losses in terms of assets and liabilities? When there is a decrease in value of assets, increase in value of liability, unrecorded liability, increase in any expenses, तो उस केस में तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब कोई फर्म गेन कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़, यानी कि जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाए, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आ जाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आती है, डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंस या लॉस साइड अगर आपकी बड़ी आती है तो ऑब्वियसली वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है, क्योंकि क्रेडिट साइड गेन वाली साइड होती है, तो आपका वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम बुक फिगर्स को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा कि मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से 2,60,000 हो रही है, दैट मीन्स मैं न्यू बैलेंस शीट के अंदर अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को 2,60,000 में लिखूंगी। तो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशो में आपको एंट्री करनी है। एक मैंने लाइन बनाई, एक फ्रेज़ बनाया है, पुरानी चीज़, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। और आपको कैसे पता चलेगा कि पुराने पार्टनर या पुरानी चीज़ है? जो चीज़ आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है वो पुरानी है, तो पुरानी चीज़, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी रेशो का इस्तेमाल करें, किस किस पार्टनर को हम बांटें। जिस पार्टनर का नाम बैलेंस शीट में लिखा होगा उसी पार्टनर को वो चीज़ मिलेगी उसकी ओल्ड रेशो में। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, अब जैसे कि इसमें एक है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज बाय 10,000, तो आपके फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई है, दैट मीन्स आपको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसलिए एंट्री बनी फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हमने उस एंट्री को प्लेस किया 10,000 से। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी, अ क्रेडिटर ऑफ 600 विल नॉट बी क्लेम्ड एंड हेंस इट इज़ टू बी रिटर्न बैक। लाइन का मतलब है कि 600 रुपये के क्रेडिटर्स को अब हमें पेमेंट नहीं करनी है और उस पैसे को अब हमें रिमूव करना है। रिटर्न बैक का मतलब ख़त्म कर देना है। अगर किसी क्रेडिटर मतलब जिसको हमने पैसा देना होता है, अब हमने उसको वो 600 रुपये देने ही नहीं है, तो हमें तो फ़ायदा हो गया अगेन, तो आपकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कम हो गई, डेबिट हो गई, रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हुआ इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और एंट्री भी हमने किस साइड प्लेस करी, क्रेडिट साइड में। देन स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि आपने अपने स्टॉक को 10% से ज़्यादा लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको कम करना पड़ेगा उसे। अब आपके एक स्टॉक मतलब एसेट, यानी कि आपके एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये लॉस है। बट कितने का लॉस है? उन्होंने कहा है कि आपका स्टॉक आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है, 10% से ज़्यादा लिखा हुआ है, और बुक वैल्यू है 22,000, यानी कि ये 110% है। तो पहले आप इसका 100% निकालोगे, 22,000 इंटू 100 अपॉन 110, तो आपको पता चल गया कि 20,000 होनी चाहिए थी उसकी बुक वैल्यू, बट आपने 22 लिखी हुई है, तो 2,000 से ओवर वैल्यूएशन है, तो उसी को ही आपने क्या किया, 2,000 से अपने स्टॉक की वैल्यू को कम कर दिया, रिवैल्यूएशन को कर दिया डेबिट। अब क्योंकि आपको लॉस हुआ था इसलिए अब आपने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री प्लेस करी।
अब उसके बाद मैंने कि पूरा जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ एक क्वेश्चन किया है। इसकी मैंने एंट्रीज़ नहीं लिखी है, मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। पहली एंट्री थी कि द वैल्यू ऑफ योर मशीनरी हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 16,000। अगेन देर इज़ अ लॉस, सो वी हैव डेबिटेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय 16,000 और मशीनरी को हमने क्रेडिट किया 16,000। द वैल्यू ऑफ योर बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। आपके बिल्डिंग की अप्रिशिएट मतलब बढ़ गई, आपके बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 40,000 से, सो इसलिए मैंने उसको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया। गेन हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। देन सेकेंड एंट्री थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैव टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, और डेटर थे हमारे 80,000 के, तो 80,000 का 5% 4,000 हुआ। डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनाना हमारे लिए एक तरीके का लॉस है, क्योंकि प्रोविज़न का मतलब है कि इतने % के डेटर्स हमें पैसा नहीं देने वाले हैं, तो इसीलिए हमने अपने लॉस को रिकॉर्ड किया रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम, ये एंट्री थी कि आपको एक क्लेम यानी कि आपको कहीं पे कोई पैसा देना था, अब आपको देना पड़ेगा, एक वारंटी के लिए क्लेम देना पड़ेगा, यानी कि आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। अगेन लॉस है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम। देन आपने एक नेट इफेक्ट निकालना होता है रिवैल्यूएशन का, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 16 से, फिर डेबिट हुआ 4 से, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 से, फिर डेबिट हुआ 8,000 से, तो इसका टोटल, सॉरी ये तो प्रॉफिट की एंट्री है, तो इनका डेबिट्स का टोटल करना है, उसमें से आपको क्रेडिट का टोटल 40,000 माइनस करना है। जैसे कि 32,000 आया हमारा डेबिट साइड का टोटल और 40,000 हमारा क्रेडिट का टोटल, तो 8,000 का आपका क्रेडिट साइड 8,000 से बढ़ा है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली उसी तरीके से एंट्रीज़ हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लॉसेस की एंट्रीज़ कर दी, जहाँ जहाँ आपको रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा था, जैसे कि मशीन की वैल्यू का कम हो जाना, प्रोविज़न का बन जाना, वारंटी क्लेम का प्रोविज़न बनाना, ये सारे हमारे लिए लॉसेस थे। सिर्फ एक ही हमारे लिए गेन था, बिल्डिंग की वैल्यू का बढ़ना, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी। नेट इफेक्ट निकाला 8,000 और वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दिया। अब अगर सपोज़ हमें यहाँ पे पार्टनर के नाम दिए होते, सपोज़ एक्स और वाई, तो हम ये 8,000 रुपये एक्स और वाई में उनकी ओल्ड रेशो जो भी दी होती है उससे बांट देते। सपोज़ ओल्ड रेशो 5:3 है, तो 5,000 और 3,000। अब इस रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं 47 to 53। जो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ एग्जाम्पल 5, ये क्वेश्चन नंबर 47 ही है, आप एक बार उसको फिर से कंपेयर कर सकते हो और उस क्वेश्चन को छोड़ देना। तो 48 to 53 अब आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।